नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यान्तर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सब्बिसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान की यथ आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो परम जी सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की जय हो। मनीषियों, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्न करने से आपका चार में 3 मूर्ताओं का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, मूर्ता क्या होती है? तो अज्ञान का नाम ही मूर्ता है। और अज्ञानी जीव अज्ञान के वशीभूत होकर के नई नई मूर्ताओं को जन्म देता है, क्योंकि इसके पास मिथ्यात बैठा है और मिथ्यात के वशीभूत है। और यह क्या चाहता है कि मेरे शरीर का कल्याण हो जाए, और मेरे शरीर का कल्याण हो जाए तो इसके कल्याण के लिए रात दिन घूमता रहता है। और रात दिन घूमता हुआ जहाँ भी जो जैसा बोल देता है वैसा मानना प्रारंभ कर देता है। और जैसे इसने मानना प्रारंभ किया और एक नई मूर्ता उत्पन्न हो गई। हे जीव, बरोपलिप्सि आशावान राग देश मलीमिषा। बर की आशा से तू रागी देशी देवताओं को पूज रहा है, इसका नाम ही तो मूर्ता है। कौन सा देव संसार में तुझे सब कुछ दे सकता है? सुनती लाल जी, बेमानिक देव या व्यंतर देव कि देवाती देव है? कोई तो दे सकता होगा। महाराज, देवता को छोड़ो, मेरा पिता भी मुझे कुछ नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकता? सुनती लाल जी, तुम रात दिन जोड़ रहे कि नहीं जोड़ रहे? किसके लिए? बेटे के लिए कि उन पोतियों की शादी हो जाए? महाराज, पोतियों की शादी करनी है तो रात दिन तो जोड़ना पड़े, 1 2 थोड़ी 4 है। इसका मतलब क्या? मैं अपनी पोतियों की शादी कराऊंगा और उसके लिए उनके लिए दे जाऊंगा। हे जीव, यह भी मूर्ता है। हे जीव अरविंद भाई, एक बंदर था और वह बंदर क्या कर रहा था कि एक मटकी में चने भरे हुए थे। उस बंदर ने अपनी मुट्ठी मटकी के अंदर डाली और चने भर लिए, और चने जैसे ही भरे तो वह मुट्ठी जो थी मटके में फंस गई।
और उस मटकी को हाथ में लटकाए सारे संसार में घूम रहा है। मुझे भूत ने पकड़ लिया, इस मटकी में भूत था, क्या करूं, फंस गया। भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, मटकी में हाथ डाले हैं, चने हाथ में है और चने नहीं छोड़ रहा है, और मटकी में हाथ डाले हैं, हाथ में मटकी है, और बोल रहा है कि मुझे भूत ने पकड़ लिया, नहीं छोड़ रहा, क्या करूं। हे जीव, चने छोड़ दे। हे जीव, चने छोड़ दे, मटकी से हाथ बाहर आ जाएगा, लेकिन चने तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। और मनसुख लाल जी, मुझे पता ही नहीं है कि हाथ मटकी में है तो किसने पकड़ा। मैं तो सोच रहा हूं कि भूत ने पकड़ लिया, और मैं भूत के वशीभूत होकर के मटकी लटकाए घूम रहा हूं, क्या करूं, पकड़ लिया भूत ने। हे जीव, कोई भूत ने नहीं पकड़ा, कोई भूत ने नहीं पकड़ा, तेरे मोह रूपी भूत ने तुझे पकड़ा है। तूने चनों को पकड़ा है, इसलिए मटकी तेरे हाथ में है। एक बार चने छोड़ करके देख, तेरा हाथ बाहर आ जाएगा। ऐसे हे सुमती लाल जी, कब तक बोलेगा महाराज संसार में फंस गए, नहीं फंसे। बोलो अल्पेश भाई, तुम्हारे पिता संसार में फंसे हैं? हाँ ना तो बोलो, कब तक फंसे रहेंगे? जीव, छोड़ दे उसको, क्यों फंसाए तुम? देखो बेटा तो बोल रहा हमने तो छोड़ रखा, अब वो बेचारा गधा होता ना, गधा, गधा क्या करता है उसको। देखो संसार में एक ही ऐसा जानवर है जिसको रस्सी से बांधना नहीं पड़ता। बिना रस्सी से बांधे मात्र उसको ऐसे ऐसे कर दो तो वो वही खड़ा रहेगा, कभी भी वहां से भागेगा नहीं। इसे बेटा तो बोल रहा महाराज छोड़ रखा है, लेकिन पिता फिर भी बोल रहा है महाराज क्या करूं, फंसा हुआ हूं। हे जीव, कोई भी तुझे फंसाए नहीं है, कोई भी तुझे फंसाए नहीं है। कौन फंसाए है? तो तेरा मोह ही तुझे छोड़ने नहीं दे रहा है, और जो नहीं छोड़ने दे रहा है इसका नाम ही तो मिथ्यात्व है। हे जीव, संसार के सारे मिथ्यात्व मैंने अनंत काल से खोज डाले, यहाँ मिथ्यात्व है, यहाँ मिथ्यात्व है, यहाँ मिथ्यात्व है, लेकिन यहाँ का मिथ्यात्व आज तक मैंने खोजा नहीं और उसको तोड़ने का पुरुषार्थ किया नहीं। सारे संसार के खोज डाले, यही तो मिथ्यात्व है। हे जीव, संसार के मिथ्यात्व नहीं खोजना है। किसके? और अजित भाई, संसार के मिथ्यात्व खोजने से तुझे क्या मिलेगा? अपने अपने पास का मिथ्यात्व खोज। मेरे पास जो मिथ्यात्व है, क्या करूं महाराज, फंसा हुआ हूं, यही तो मिथ्यात्व है। कौन फंसा बता, कौन फंसा है? और कौन कौन को किसने फंसाया? महाराज स्वयं मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं अपने मन के वशीभूत हुआ संसार में फंसा हुआ हूँ। क्या करूँ महाराज, पोतियों की शादी करनी है, और पोतियों की देखो जी तो एक निमित्त है, पोती जो है निमित्त है। क्यों? क्योंकि सबके पास अलग अलग निमित्त है। जब निमेश भाई अंदर में कर्म का उदय होता है तो अंदर के कर्म का उदय बाहर में निमित्तों को खड़े करता है, और जैसे बाहर में निमित्त खड़े होते हैं वह जीव उस निमित्त की ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित होकर के वहाँ बार बार फंस जाता है। किसने बोला तुझे वहाँ जा? हे जीव, बहेलिया हाथी पकड़ने वाला कैसे पकड़ता हाथी को?
गड्ढा खोदता है तो गड्ढा हाथी गड्ढे में गिर जाता है। हाँ? हाथी गड्ढे खोदता है और गड्ढे खोद करके एक जाल बिछाता है, लकड़ियां पतली पतली बिछा करके उसके ऊपर कागज की हथनी रखता है बड़ी सी, और जैसे हथनी की ओर हाथी आकर्षित होता है और गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। हे जीव, वह हथनी तो निमित्त थी। हाथी, हे हाथी तू क्यों गया? हे हाथी, हे हाथी, अपने मन को जरा सा मना लेता और अपने मन को ज्ञान की औषधि दे देता और उस हथनी के पास नहीं जाता तो तू गड्ढे में गिर सकता था क्या? और संसार के किसी भी हाथी पकड़ने वाले में ताकत थी कि हाथी को पकड़ ले? मनसुख लाल जी बोलो, ताकत थी क्या? हे जीव, किसी में ताकत नहीं कि जिंदा हाथी को पकड़ ले। वह तो जाकर के क्या करता है, एक निमित्त खड़ा करता है, एक कागज की हथनी बनाता है और हाथी उसकी ओर आकर्षित होता है। तो ऐसे कर्म रूपी वहेलिया जो है वह तेरे सामने निमित्तों की हथनियां बनाता है और तू उसकी ओर आकर्षित होता है और आकर्षित होकर के फंस जाता है। सबके पास अलग अलग हथनियां हैं। हे जीव, बहेलिया एक ही है और वो कौन है? तो वो कर्म का बहेलिया है। कर्म रूपी बहेलिया एक ही है, वह किसी को पकड़ता नहीं है। वह तेरे सामने नए नए हथियार डालता है, नई नई निमित्तों को खड़ा करता है और सबके पास अलग अलग निमित्त भेजता है और सब व्यक्ति जो है उस निमित्त की ओर आकर्षित होते हैं और फंस जाते हैं। महाराज, जिसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है बेचारा, तो बेचारा गरीब रो रहा है, महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं घर कैसे छोड़ दूं, मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? और जिसके पास सब कुछ है वो भी रो रहा है, महाराज मैं घर कैसे छोड़ दूं, मेरे बाल बच्चे कैसे खाएंगे? अभी तो इनने संसार देखा ही नहीं। मैंने कमाया है और मैं जो हूँ इसको रखा करके बैठा हूँ, मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हे जीव, एक के लिए मनसुख लाल जी धन का सद्भाव निमित्त है और एक के लिए धन का अभाव निमित्त है। दोनों निमित्त हैं और दोनों बेचारे निमित्तों में फंसे हुए हैं। अब सुमती लाल के लिए पोतियां निमित्त है। महाराज, पोतियों की शादी तो करानी पड़े, नहीं कराए तो कैसे हो? तो उस पोती की शादी कराने के लिए हमें क्या करना पड़े? तो सारे जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह दुकान चलाना पड़े और कोल्हू के बैल की तरह दुकान चला चला करके हे जीव उन पोतियों की शादी के लिए कर रहा है। सत्य बताओ अरविंद भाई, तुमने बेटी की शादी करी, इतना सारा ठाट बाट दिखाया बेटी के लिए, बेटी के लिए, बेटी की शादी तो यहाँ मान स्तंभ के यहाँ आ जाता और अजित लालावत मंत्र पढ़ देते और सात फेरे लगते और शादी हो जाती। नहीं होती क्या? हे जीव, बेटी की शादी के लिए मैंने खर्चा किया नहीं, मैंने अपनी शान बचाने के लिए, मैंने अपना मान बचाने के लिए, मैंने संसार को दिखाने के लिए सारे जीवन भर नहीं, सबकी घर घर की कहानी यही। हे जीव, लोग तो आज भी हंस रहे हैं। लोगों का काम क्या है?
हंसना, तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, संसार के लोग जो हैं मानने वाले नहीं हैं। जैसे एक वो कहावत आती है, एक पिता था, एक पिता के 4 बेटे, और 4 बेटों को जो है पिता बराबर संपत्ति दे गया। तो बराबर संपत्ति दी तो बड़े बेटे ने सोचा कि इतनी सारी संपत्ति मिली तो लोग हमें क्या कहेंगे कि इतनी सारी संपत्ति स्वयं डकार गया, सबको भोजन तो कराना पड़े। तो बड़े बेटे ने क्या किया, सबको भोजन कराया, और भोजन करा करके एक दाल, एक सब्जी और पूड़ी बनवा दी, सबको कराया। सबने बढ़िया खूब भोजन किया और मुंह पहुंच के गए, अरे ये बहुत बदमाश है। बहुत बदमाश है, इतनी करोड़ों की संपत्ति रख ली और हमारे लिए पूरी सब्जी में निपटा दिया और कुछ खिलाए नहीं, बड़ा बदमाश है। खा गए, खा गए और बदमाशी बना गए। दूसरे बेटे ने सोचा चलो अब बड़े ने कराया है तो हम भी कराएंगे। अब इसने एक एक दाल बनाई थी तो हम क्या करेंगे, 2-2 दालें बनाए, 2 सब्जियां बनाए, एक आध मीठा भी बनाए और बना दिया। अरे सब गांव भर के आए जी, और ज्यादा बदमाश है। इसीलिए तो इतना इसने 2 दालें बनाई, 2 सब्जी बनाई, इसने जरूर पिता का ज्यादा रखा है। छोटे बेटे ने और बनाया 5 प्रकार के मीठा। अरे जीव, उसको लोगों ने और ज्यादा बदमाश बोला, 5 मीठा बनाए हैं, इसने ही सबसे ज्यादा संपत्ति रखी है। हे जीव, हे जीव, अरविंद भाई, तुम लोगों को देखोगे कि लोग हंसे तो लोगों का काम तो हंसना ही है। तुम कुछ भी कर जाओ, कुछ भी कर जाओ, हे जीव, हे जीव, तू कितना अच्छा हो जाना, कितना अच्छा हो जाना, लेकिन मेरी गारंटी है लोग जो है हंसेंगे, बुराई देखेंगे, तू कितना अच्छा कर दे। लोगों का काम करना हंस नहीं है, इसलिए लोगों को देखेगा, तेरी मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए हे सुमती लाल जी, क्या पोतियों की शादी करनी है महाराज? 4-4 पोती हैं और 4-4 पोतियों के लिए मैं क्या करूँगा, उनकी शादी करूँगा तो पूरा गांव जीमण करवाऊँगा, सारे गांव जीमने आएगा। हे जीव, पोतियों के लिए कर रहा है। देखो, सहारा दूसरे का लेता है, करता कुछ और है। सहारा लेने के लिए पोतियों का नाम ले लिया। हे सुमती लाल, उन पोतियों की शादी तो फ्री में हो जाएगी, करना है? बोलो, पोतियों की शादी में 1 रुपए नहीं खर्च होगा। अभी वो हुम्मड़ भवन में सामूहिक शादी हो रही, चले जाना लेकर के, बस कुछ हमारे पास कुछ नहीं है बोलना, बस टेंशन फ्री। तैयार नहीं महाराज, पोती की शादी और पोती जो है वो तो एक बहाना है, मुझे अपना मान संसार में दिखाना है। अरविंद भाई ने 40 पकवान बनाए थे, हम 50 बनाएंगे? वो 55 बना देंगे। सुमती लाल कम थोड़ी। हे जीव, मात्र देखो इतने के लिए तूने महेश सेठ, महेश सेठ, तूने सारे जीवन भर 1-1 रुपया जोड़ा और 1-1 रुपया जोड़ करके तूने घड़ा भरा, और वहाँ नोटों का घड़ा भरा और यहाँ पर पाप का घड़ा भरा, और पाप का घड़ा भर करके बेटे की शादी आई और सारा तूने खर्च कर दिया। वो एक घड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन ये घड़ा तो और भर गया। हे जीव, इस पाप के घड़े को संसार में कोई भी देख नहीं रहा है और उसकी ओर कोई मुंह कर नहीं रहा है। हे जीव, हे जीव, मैं पाप का घड़ा रात दिन भरते जा रहा हूँ, भरते जा रहा हूँ। पहले कमाने के लिए भरता हूँ, फिर खर्च करने के लिए भरता हूँ, लेकिन पाप का घड़ा भरते ही रहता हूँ। मुझे लोग मात्र इतने के लिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। नहीं,
कोई नहीं कहे अच्छा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इतने के लिए जीवन, अपना सारा जीवन मनसुख लाल जी मैंने भट्टी में झोंक दिया। लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे अच्छा कहें, इसके लिए माया मुंगाणिया सारा जीवन मैंने अग्नि में झोंक दिया। रिंकेश भाई, इससे बड़ी मूर्ता क्या होगी? इससे बड़ी मूर्ता क्या होगी? लोग मुझे अच्छा कहे मात्र इतने के लिए ही तो, और काय के लिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक लोगों ने तुझे अच्छा नहीं किया। एक गलती जो है तेरी पकड़ ली, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता है। अजित भाई, अजित भाई समझो बात को। हे जीव, तू कुछ भी कर जा, कुछ भी कर जा, कुछ भी कर जा, लेकिन लोग तुझे अच्छा नहीं कहेंगे। महावीर को अच्छा नहीं कह रहे, तुम्हें क्या अच्छा कहें? छोड़ दे इस मिथ्यात को, छोड़ दे इस मिथ्यात को। लोग मुझे अच्छा कहे, और इसके लिए बेचारा सारा जीवन, सारे दिन रात पाप कर रहा है और पाप का घड़ा भर रहा है। मेरा मकान अच्छा बन जाए, लोग अच्छा कहे। किस लिए बनाया मकान रजनीश भाई, किस लिए बनाया है? किसके लिए बनाया? महाराज रहने के लिए तो एक टीन शेड भी 6 दिन लगा देता तो भी रह जाता, नहीं रहता क्या? हे जीव, लोग मुझे अच्छा कहे मात्र इतनी सी भावना, इतनी सी कल्पना, लोग मुझे अच्छा कहे, इसके लिए तूने सारा जीवन अपना न्योछावर कर दिया और उस भट्टी में झोंक दिया। कौन सा जीवन श्रीपाल बगेरिया? हे जीव, सुरेश भाई मुंगानिया जी, बताओ तुम्हारे घाटोल में अच्छा कौन है? नहीं नहीं, देखो जितने भी घाटोल में 500 आदमी है जी, सब अच्छा से अच्छा कर रहे, सब अच्छा कर रहे, और अच्छा कर करके सब सोच रहे लोग मुझे अच्छा कहे और अच्छा कहे, इसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे। अब बताओ सुरेश भाई, अच्छा कौन है? समझ नहीं, सब तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा कौन है? हे जीव, भूल में नहीं रहना, इसलिए सुमति लाल जी छोड़ दो इस झंझट को। बेटे ने तो छोड़ दिया, अब सुमति लाल बोल रहे महाराज क्या करें। देखो सुमति लाल की ये कहानी बहुत दिन से सुन रहे हैं, ज्यादा हो तो महाराज क्या करें, अब संसार में फंस गए हैं। हे जीव, किसने फंसाया, किसने फंसाया? मेरे मिथ्यात ने ही तो मुझे फंसाया है, और मेरी झूठी कल्पना ही ने तो मुझे फंसाया है, और मैं फंस करके रह गया। अब मुझे पोतियों की शादी करनी है, मैं चला जाऊं तो पोतियों की शादी कैसे हो? हे जीव, यह तेरा मिथ्यात्व है, यह तेरी मूर्खता है, यह तेरी मूर्खता है। पोतियों की शादी तो होगी, तू रहे तो भी होगी और चला जा तो भी होगी। अल्पेश भाई नहीं होगी क्या? ए? तो बोलो ना सुमति लाल से चले जा। हे जीव, हे जीव, बस ये जो इच्छा है ना, यही इच्छा मनसुख लाल जी समाने के संसार की मूर्ताओं को जन्म देती है, और इच्छा के वशीभूत होकर के यह जीव इस शरीर का पोषण करता है। इसलिए आचार्य ने बोला, बरोपलिप्सी आशावान राग द्वेष मलीम सा, बर की इच्छा के वशीभूत होकर के तू देवता के पास जा रहा है, और देवता के पास जा कर के इच्छा कर रहा है मेरा ऐसा काम हो जाए, मेरा ऐसा काम हो जाए। हे जीवो, यदि उस देवता के करने से तेरा काम हो जाता होता तो यह बता कि कर्म कहाँ जाएगा और धर्म कहाँ जाएगा? अजित भाई,
संसार का कोई भी देवता, संसार का कोई भी देवता, सारे देवता ले लो, चाहे कुदेव हो चाहे सुदेव हो, सबको ले लो। यदि कोई भी देव तेरा काम कर सकता होता तो फिर कर्म की व्यवस्था बनाई क्यों कि अच्छे कर्म कर, धर्म कर, क्या आवश्यकता? क्या सेठ जी साहब समझा ऑटो वालों को? हे जीव, यदि देवता के करने से तेरा अच्छा हो जाए और देवता के करने से तेरा बुरा हो जाए तो फिर मैं अच्छे बुरे कर्म क्यों करूं? मैं भी क्या करूं? घी पीऊं और घी पी करके लास्ट में जब जाने लगूंगा तो गंगा स्नान कर लूंगा और मोक्ष चला जाऊं। गंगा क्यों स्नान करते राजू भाई? तुमने करा गंगा में स्नान? एक बार तो करिए। बेचारा 16 उपास कर रहा पाप धुलाने के लिए। हे जीव, आवश्यकता नहीं, एक बार गंगा में जा, सब पाप गंगा में बह जाएंगे, तू निर्दोष हो जाएगा। एक बार वहां की यात्रा करके आ जा। हे जीव, हे जीव, हे जीव, यही तो मूर्ता है। लोक में लोगों ने ऐसी मूर्ताएं बना ली। लोग संसार के क्या चाहते हैं? मेरे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े और धर्म हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे अपने में कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़े। हे जीव, स्वामी परिवर्तन किए बिना 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं है। पर का परिवर्तन कितना करता रहे, कितना करता रहे, पर के परिवर्तन का नाम धर्म नहीं है, स्व के परिवर्तन का नाम धर्म है। महाराज, मैंने काले बाल कर दिए, सत्य बताओ, काले बाल कर दोगे तो अब तो तुम जवान हो जाओगे। हाँ, आजकल देखो कहानी ऐसी रजनीश वगैरह, यहाँ 80 साल की डुकरिया बेचारे काले बाल करके आ जाए और उससे तुम दादी कहो तो वो तुम्हें 4 डंडे मारे। हमने स्पष्ट देखा, उससे 80 साल की टुकरिया बेचारी, मुंह में दांत नहीं है, नकली लगा करके आ गई, क्रीम पाउडर पोत करके आ गई, ब्यूटी पार्लर हो करके आ गई बेचारी। देखा अजित भाई, 70 साल की 80 साल की डुकरिया, अब तो हम वहां से निकलते ना तो ब्यूटी पार्लर से निकल रही और मंदिर में आकर के पूजा कर रही। हे जीव, तेरी पूजा निष्फल है, तेरी पूजा निष्फल है, निष्फल है। 80 साल में, 70 साल में, 60 साल में तुम ब्यूटी पार्लर जा रही है और ब्यूटी पार्लर जा करके और फिर यहाँ भगवान को चेहरा दिखा रही और यहाँ पूजा कर रही। हे जीव, यह तेरी पूजा निष्फल है। क्यों? क्यों? क्योंकि मनसुख लाल जी, अजीव पर जीव दृष्टि, अजीव पर जीव दृष्टि, भगवान की पूजा कर रहे और अजीव को सजाने का प्रयास कर रहे, फिर भी 30-40 साल की हो तो फिर भी समझ में आता है कि इसका गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन है। 70-80 साल की हो करके और अब वो ब्यूटी पार्लर जाए और काले बाल करा करके आए और कोई दादी कहना वो पसंद नहीं करे। हे जीव, तू घोर मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है और तेरी पूजा जो है वो निष्फल है। कितने करवाओ, लेकिन श्रीपाल भाई जी बताओ, काले कराने से तुम 40 साल के हो जाओगे? हाँ ना, तो बोलो। और जब काले कर लोगे तो यमराज जब तुम्हें लेने आएगा तो वो देखेगा अरे इनके तो भी काली है, इनके थोड़ी ले जाना, छोड़ देगा। हे जीव, अजीव में जीव बुद्धि, अजीव में जीव बुद्धि, और ये क्या सोच रहा है, इस अजीव का कल्याण करके मेरा कल्याण हो जाए, इसी का नाम तो मूढ़ता है और इसी का नाम मिथ्यात्व है। हे जीव, इसमें परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पर का परिवर्तन स्वतंत्र है और स्व का परिणमन स्वतंत्र है। यदि धर्म किसका नाम है तो स्व के परिणमन का नाम धर्म है, पर के परिणमन का नहीं है।
क्या सुनील भाई, तुम पीछे आ गए, ऊपर नहीं आ रहे? सुनील भाई समझ बात को, पर में परिवर्तन करके और मैं यह सोचूं कि मैं धर्मात्मा बन जाऊं तो हे जीव 3 काल में संभव नहीं है। और वैसे यमराज को सब पता है तू कितने साल का हो गया, कब तुझे लेकर के जाना है। तू एक बार स्वीकार तो कर, स्वीकार तो कर। हे जीव 80 साल का हो गया, मुंह में दांत बचे नहीं है और पेट में आते काम कर नहीं रही है, फिर भी तू काले किसके लिए कर रहा है? किसको कौन देख रहा है? अजित भाई तुम्हें पता नहीं कि ये माया मुंगाड़ियां कितने साल का है? बोलो पता है कि नहीं? पता है। तो कौन देख रहा है? सबको सब पता, सबको सब पता है राजमल सेठ, सबको सब पता है। तू किसको दिखा रहा है और किसको मूर्ख बना रहा है? तो मात्र अपने आप को मूर्ख बना रहा है। और तू मूर्ख बना मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहा है। पर के परिणमन से मेरा परिणमन 3 काल में होने वाला नहीं है। और धर्म किसका नाम है? तो स्वा के परिणमन का नाम धर्म है, पर के परिणमन का नाम धर्म नहीं है। कम से कम 60 साल का हो गया, बेटों की शादियां हो गई। हे जीव तूने खूब काम भोग लिए, अब 60-65 साल के बाद तो स्वा को देखना प्रारंभ कर दे। एक डोकरे को हमने देखा अजित भाई, 75 साल का जी, यहाँ 4 बाल थे बस। यहाँ के जी पंडाल तोड़ गया था, कनाते कनाते बची थी जी। 4 बाल थे बस, पंडाल उड़ गया, कनाते बची थी, मुंह में दांत एक भी नहीं थे। बेचारे ने अच्छे बढ़िया पाउडर लगाया और उनको काला कर लिया और वो कंगा लिए आईने के सामने ऐसे ऐसे खुश हो रहा है। 75 साल का और 4 बाल बचे और 4 बालों में कंगा फेर रहा है हे जीव, और फेर करके खुश हो रहा है, अरे मैं काला हो गया। हे जीव यही तो मिथ्यात्व है। और इसको तो तू छोड़ नहीं रहा है, उस शरीर को देख देख करके मैं काला हो गया, मेरे काले बाल हो गए। हे जीव इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम मूर्ता है, और वह तो चला जाएगा, रहने वाला नहीं है। इसलिए हे डोकरो, हे डोकरो। महाराज डोकरों की तो पीछे पड़ गए। हे जीव पीछे नहीं पड़ गए, हमारा काम समझाना है। हे डोकरो समझ जाओ, समझ जाओ, 70 साल के हो गए, अब तेरा कोई भरोसा नहीं है कब तू चला जाए और कब यमराज तुझे लेने आ जाए। उस वह लेने आए उसके पहले तू अपने आप को ले ले, वह तुझे ले जाए और तू तड़प तड़प के यहाँ मर जाए और तू नरक गति में चला जाए, उसके पहले अपने आप को समझ जा। और अपने आप को समझ करके ऐसी भावना भाले, यह शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। संसार के दिखावे में तू चकाचौंध में क्यों अंधा हो रहा है? कोई देखने वाला नहीं है, सब रह जाएंगे जी। तेजमल मुंगानियाँ सत्य बता, तेरे काले बाल होंगे तो तेरी पत्नी प्राण निकल जाए तो भी घर में रखी रहेगी। अभी तो काले बाल है, सब लोग देखेंगे, देखने आएंगे, अभी तो काले ही बाल है, इनको जलाओ नहीं, घर में रखे रहो, रखे रहेंगे। क्या करेंगे? हे जीव कोई भी रखने वाला नहीं है, इसलिए एक बार समझ जा। बरोपलिप्सिया सावान राग देश मलीम सा। हे जीव मैंने सारा जीवन बिता दिया धर्म करते करते, लेकिन धर्म करते हुए भी मैंने भगवान के पास भी गया और भगवान से धर्म के बदले में क्या मांगा? तो मेरा शरीर अच्छा हो जाए, मेरे पास धन संपत्ति आ जाए और मैं सुखी हो जाऊं। तो हे जीव तूने सारे जीवन भर के धर्म को माटी में मिला दिया। अजित भाई
सारे जीवन के धर्म को सारे जीवन भर धर्म किया और उस धर्म को तूने मट्टी में मिला दिया। मेरा शरीर अच्छा हो जाए, मेरे पास धन दौलत आ जाए और धन दौलत आकर के मैं सुखी हो जाऊं। हे जीव, यह देवता को भी तूने मूढ़ बना दिया। इसलिए प्रवीण भाई पार्श्व लिया तो वो एक श्रीफल जेब में ही रख के मिलता है। कहीं कोई देवता ऐसा मिल तो जाए जो पैसा बांट रहा हो। हे जीव, क्यों जाते हो बताओ प्रवीण भाई, क्यों जाते हो? महाराज आशा लगी है, इस देवता के पास जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, इस देवता के पास जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। और जिस देवता के पास कुछ मिल रहा हो, वहां उदयपुर जाते वहां रास्ते में एक देवता है। कौन सा? नहीं पता। किसको पता है? सुमती लाल को पता है। महाराज रास्ते में एक देवता है और उस देवता को एक श्रीफल में चढ़ा करके आ जाता हूँ। क्यों? मेरा काम हो जाए। हे जीव, ये मूर्ता तो तेरे अंदर में भरी है। संसार का कोई भी देवता तुझे कुछ दे सकता नहीं है। ऐसा श्रद्धान हो जब यह देव मूर्ता जाए। निमेश भाई पंडित जी है श्रद्धान पक्का? हे जीव, हे जीव, संसार का कोई भी देवता मुझे कुछ दे सकता नहीं है और संसार का कोई भी देवता मुझे मेरा कुछ ले सकता नहीं है। ऐसा मेरा अकाट श्रद्धान हो मात्र क्या होगा, वह निमित्त बन सकता है। कई बार क्या होता है, मेरे पुण्य का उदय उसी क्षण आया और उसी क्षण में वहां श्रीफल चढ़ाया। कई बार क्या हुआ राजमल सेठ कि मेरे पाप का उदय चल रहा था, मेरे पास कुछ था नहीं और पुण्य का उदय आया और पुण्य के उदय में बुद्धि चली और बुद्धि चली तो मैं एक श्रीफल वहां चढ़ा कर के आ गया। और जैसे ही तूने श्रीफल चढ़ाया और यहाँ पुण्य का उदय चलने लगा और पुण्य का उदय चला, तेरा घर भर गया। और जैसे ही घर भरा, अरे वो देवता तो बहुत अच्छा है। और संसार के, हाँ वो कोई सेठ हो चाहे सेठानी हो, कोई भी हो, लेकिन हे जीव, तेरे पुण्य के उदय ही तुझे मिलता है। किसी भी देवता के देने से किसी को कुछ मिलता नहीं है। यदि देवता के देने से सुमती लाल जी मिल जाए तो फिर पाप पुण्य तो खत्म हो जाए। सबको मिलना चाहिए और पाप पुण्य तेरा कुछ भी रहे नहीं। इसलिए हे जीव, अपनी बुद्धि जगह, ना तो कोई दूसरा देव दे सकता है और ना देवादि देव दे सकता है। मात्र अंतर क्या है, मैं देवादि देव की पूजा भक्ति करूंगा तो मेरा पुण्य बढ़ेगा और जब पुण्य बढ़ेगा तो मुझे मिलेगा। भगवान ने नहीं दिया क्या ललपेश भाई? भगवान ने नहीं दिया, किसने दिया? मेरे पुण्य ने दिया। और निराकांक्षा भाव से तुझे पूजा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करते हुए किसी भी प्रकार की मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। मैं भक्ति क्यों करूं? तो महाराज भक्ति करूंगा तो मेरा विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी तो पुण्य बढ़ेगा और पुण्य बढ़ेगा तो मुझे मिल जाएगा। अब आज का जीव ऐसा है कि बेचारा पहले इच्छा करता है, बाद में काम करूंगा। कई बार ऐसा होता है, हाँ कोई ने चौका लगाया, अब उसका बेचारे का कल से चौका लगना है, वो आज से हमारे आगे पीछे घूमना प्रारंभ कर दे। महाराज चौका लगा, महाराज चौका लगा, 10 बार बोलेगा तो 10 बार बोलेगा तो उसके यहाँ जाएंगे ही नहीं। हे जीव, हे नहीं कोई भी हो, हे जीव चौका लगाया, हमने देख लिया, तू आगे पीछे 10 बार क्यों बोलने आ रहा है? महाराज चौका लगा, महाराज चौका लगा। हे जीव 10 बार इच्छा करेगा तो ना तो तुझे पुण्य बनेगा और महाराज को तू और पापी बनाएगा कि महाराज हमारे यहाँ आ जाओ, तो महाराज को रागी देशी और करेगा। तू अपना पुरुषार्थ कर, तू अपना पुरुषार्थ कर। और हमारा तो देखो अजित भाई सीधा कहना है कि तुम नहीं बनाओ ज्यादा, दाल रोटी सब्जी बनाओ, टेंशन फिरे। और इतना ही लेते, हम लेते भी नहीं तुम्हारा।
तुम 50 आइटम बनाओ, हम लेते ही नहीं तुम्हारे। हे जीव, लेकिन निराकांक्षा भाव से कर, अपनी शुद्धता पूर्वक बना और शुद्धता पूर्वक खा, आकांक्षा मत रख। और भगवान के पास भी जब तू आ रहा है तो किसी भगवान भी ऐसे ही सोचते, बार बार गिड़गिड़ा, हे भगवान दे दो, हे भगवान दे दो, तो भगवान भी परेशान हो जाता है। देखो, ज्यादा ज्यादा खुशामद हो तो गड़बड़ है। ज्यादा कोई खुशामद तुम्हारी करे तो समझना इसको कुछ लोभ है, कुछ लालच है। तो भगवान भी 3 लोग देख रहा है, 3 लोग जान रहा है, उसके ज्ञान में सब झलक रहा है। इसलिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तू बार बार भगवान के पास गिड़गिड़ा रहा है, यानी तू भगवान को अज्ञानी समझ रहा है क्या? भगवान को तू अज्ञानी समझ रहा कि भगवान को पता नहीं है, इसलिए बार बार गिड़गिड़ाना पड़े। भगवान सर्वज्ञ है, उसको सब पता है, सब दिख रहा है, तीनों लोग दिख रहा है, सब कुछ जानता है, सब देखता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। तू अपना कर्तव्य कर, अपना कर्तव्य कर, और अपना कर्तव्य करके अपनी पुण्य की झोली भर ले, इच्छा मत रख। सबसे बड़ी भक्ति होती है। देखो, सबरी ने क्या किया, चंदना ने क्या किया, बोलो सुमती लाल जी, क्या किया? सबरी ने क्या किया? भगवान राम को बुलाना था, तो भगवान राम को बुलाने के लिए एक भी बार निमंत्रण देने नहीं गई। वह जंगल में रही और कुटिया बना करके राम के नाम से रोज बेर जो है, मीठे मीठे बेर चख चख करके एक कटोरी में रख लेती। ये किसके लिए रखे? ये मेरे राम के लिए रखे। और रोज रोज रखती, रोज रखती, कभी भी राम को निमंत्रण देने नहीं गई। उसने अपना भक्ति की, और भक्ति की शक्ति ऐसी प्रकट हुई कि एक दिन जो राम है उनकी ना राम को भी पता नहीं। ऐसा भी नहीं कि राम को किसी ने निमंत्रण, राम को भी पता नहीं और सबरी को भी पता नहीं। सबरी की भक्ति राम को खींच करके और उसके पास ले गई। और एक दिन ऐसा आया कि सबरी की कुटिया में राम ने जूठे बेर खाए, लेकिन इच्छा नहीं करना, ना रागी देशी के पास जाना। और इच्छा नहीं होगी तो रागी देशी देवता के पास जाओगे क्यों? बना मिला क्यों जा रहे? महाराज, इच्छा के वशीभूत, इच्छा नहीं हो तो जाए ही नहीं। इसलिए निष्काम भक्ति कर, निष्काम भक्ति कर, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जा। और तल्लीन होकर के भगवान को सब पता है, भगवान जो है सर्वज्ञ है। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, और भगवान की भक्ति करते रहे, तेरा पुण्य का घड़ा भर जाएगा। और पुण्य का जब घड़ा भरेगा तो पानी बाहर झलकेगा ही झलकेगा। सुमती लाल जी, घड़े में जगह है पानी भरने के लिए, कितना बनेगा? जब तक नहीं भरा है, जब तक तो सीमित बैठा है, और जब भर जाएगा तो पुण्य तेरा झलकेगा। ऐसे हे जीव, तू तो अपनी भक्ति करता रहे, भगवान की भक्ति करता रहे। भगवान से इच्छा मत रख कि हे भगवान ऐसा कर दे, हे भगवान वैसा कर दे। भगवान ज्ञानी है, उसको सब पता है, और कर्म जो है तेरा करता है, इसलिए कर्म के अधीन तू है। कर्म जो करेगा वो ही तुझे मिलेगा। और कर्म कैसा करेगा तो जैसा तू करेगा वैसा तुझे मिलेगा। इसलिए कर्म करने पर विश्वास रख, भगवान के सामने गिड़गिड़ाने पर विश्वास। वस्तुपाल जी, क्या करना है? भगवान से चाहिए कुछ? हे जीव, भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही वस्तु चाहिए है। और वह कौन सी है? तो दुख को
कमखो वो हिला हो सुगई गम्यम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। मुझे कौन सी संपत्ति चाहिए? तो जिनेंद्र के गुण रूपी संपत्ति ही मुझे चाहिए है, और इसके लिए मैं भगवान के पास आता हूँ। और जो जिनेंद्र के गुणों की संपत्ति के लिए भगवान के पास जाएगा, उसके बीच में बहुत सारे मार्ग में बहुत सारा धन तुझे मिलेगा। किस लिए? अजित भाई, ऐसा नहीं होता तीन काल में। जो मोक्ष के नगर को जाए और धन के नगर से ना गुजरे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। मोक्ष बाद में आता है, पहले बहुत सारी संपत्तियों का खजाना तुझे मिलता है, लेकिन जो सबको छोड़ करके और आगे बढ़ जाता है वही मोक्ष को पहुंच पाता है। अब सुमति लाल को तो इतना सारा मनुष्य भाव मिला, सोना चांदी मिला, लेकिन अब वो तो बेचारा बोल रहा महाराज पोतियों की शादी कर दी। हे सुमति लाल, अपना कल्याण कर ले, इसी में भलाई है। और तू कहीं फंसा नहीं है, तुझे किसी ने फंसाया नहीं है, तू सुलझा हुआ है। तेरा बेटा 6 फीट का है, उसने बेटियों को जन्म दिया है, करेगा वो शादी? तू क्यों उसकी चिंता कर रहा है? तू तो अपना कल्याण कर, और कल्याण करके मोक्ष की ओर गमन कर, इसी में तेरी भलाई है। वरना बंदर के जैसे मटकी लटकाए लटकाए सारा जीवन बीत जाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।